रासायनिक अभिक्रियाएं जो है आपके कौन कौन से प्रकार की आपके चैप्टर में दी गई है, साथ के साथ उनके एग्जाम्पल क्या होती हैं, कैसे करते हैं, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये सारे रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, इन जो है रिएक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या? जुड़ना। तो यानी कि आपके एडिशन रिएक्शन अपन इसको कह सकते हैं। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। अब देखो शादी होती है तो क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की शादी होती है और ये एक जोड़ा बन जाते हैं। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक अभिकारक A और दूसरा अभिकारक है B, तो इन्होंने मिलके क्या बना लिया? AB बना लिया। यानी कि एक प्रोडक्ट बन गया जिसे अपन कहते हैं AB। तो ये क्या है? आपके अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। इन्होंने मिलके क्या बना लिया? आपका उत्पाद जो है वो बना लिया। आ गई बात समझ में? तो अपने क्या बन गया? उत्पाद बन गया भाई। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैंने H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे आपका क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl बन गया। तो ये क्या है? आपके संयोजन अभिक्रिया ही तो है भाई। नियत के संयोजन अभिक्रिया बताओ मुझे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दो और यहाँ पर एक सिंगल दिखे केवल, तो इसे अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उत्पाद में केवल एक उत्पाद, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गई? आपकी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब अब मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इसमें भी देखो दो अभिकारक है और सिंगल क्या है? उत्पाद है। तो यानी कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो आपस में मिले, यानी कि दो लोगों की शादी हुई और एक जोड़ा बन गया। तो ये क्या हो गई? आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? देखिए आगे एक बार, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। A और B ने मिलके क्या बना लिया? आपका AB, यानी कि एक एकल उत्पाद बना लिया, जिसे अपन ने कह दिया संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। एग्जाम्पल क्या है आपके संयोजन अभिक्रिया का? देखिए इधर यहाँ पर मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं पानी के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना भुजा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? बिना भुजा चूना कहा जाता है। और आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भुजा हुआ चूना। इसको क्या कहा जाता है? भुजा हुआ चूना कहा जाता है। ये तो क्या है? आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। याद रखिएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना भुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना, इसका यूज जो है दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुई? आपकी संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें बताऊं संयोजन अभिक्रिया का, तो देखिए इधर एक और जो है रिएक्शन करके देखते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया की। देखो अगर मान लीजिए कि मेरे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, CaCO3। इसको अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसको? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और इसको अपन क्या भी कहते हैं? इसको कहा जाता है, भाई गाना सुना है, सुनो ना संगमरमर। देखो, तो इसको अपन कहते हैं मार्बल। क्या कहा जाता है? मार्बल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अपने पास क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से दीवारों में चमक आती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या भी कहते हैं? मार्बल भी कहते हैं। ये हुई आपकी क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या हुई है आपकी? संयोजन अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल की। 2-4 एग्जाम्पल, तुम्हारे मन पड़े उतने एग्जाम्पल तुम इसमें लिख सकते हो। बस उसमें क्या देखना कि जो अपना उत्पाद बने ना वो एकल बने, यानी कि एकल उत्पाद अपन को प्राप्त हो, उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, H2 + O2 को मिला दिया और क्या बना दिया? H2O बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? H2O बना दिया। यहाँ पर क्या बन गया अपने पास? H2O बन गया। भाई जो है परमाणु समान है कि नहीं ये देख लो। हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो यहाँ पर ये क्या बन गया अपने पास? एकल उत्पाद बन गया। तो ये क्या हुई आपकी? संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखें तो देखो, कोयले का दहन। जैसे हमने मैग्नीशियम का दहन किया था, ऐसे ही कोयले का दहन कर दो तो क्या बन गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या है आपकी? जो है संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल देखो इसका। देखो H2 और O2 से किसका निर्माण हो गया? आपके H2O का निर्माण, यानी कि पानी का निर्माण हो गया। तो ये एक और रिएक्शन हो गई आपकी किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया में सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, जो है 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक लेने हैं और एकल उत्पाद बनाना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे विद एग्जाम्पल समझाइए। तो भाई धड़ल्ले से खूब 2-4 एग्जाम्पल जो है लगा के आना। H2 + O2, H2O, H2 + Cl2, HCl, इस तरीके से धड़ल्ले से जो है एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल लगा के आना। तो ये तो हुई आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब अपन आते हैं वियोजन अभिक्रिया पे। देखो संयोजन अपन ने पढ़ ली, दूसरी अपन लेते हैं अब वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। सिंपल सी बात है कि आपके जो है ये जो जोड़ा बना है बेचारा, ये किसकी वजह से? या तो ससुराल वालों की वजह से, या रिश्तेदारों की वजह से, या अपने घर वालों की वजह से ये जो बेचारा जोड़ा है वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यानी कि आपके जो है एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाएं तो उसे अपन क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि अपघटित होना। तो जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाए उसको अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब ये बेचारा जोड़ा अलग कैसे हो रहा है? या तो रिश्तेदारों की वजह से, घर वालों की वजह से, या ससुराल वालों की वजह से। तो आपके ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। यानी कि या तो ताप की वजह से ऊष्मा देने पर, तो ताप की वजह से जो है आपके क्या हो गया? वियोजन। तो ये हुआ आपका तापीय वियोजन। अगर आपके प्रकाश की वजह से वियोजन हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा होता है आपका वैद्युत अपघटन वियोजन, या फिर अपन कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी वियोजन। ठीक है, इन तीनों की वजह से ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो होगी।
अब कैसे होगी? अगर मान लीजिए कोई अभिकारक है अपने पास, उसको मैंने क्या कर दिया, ताप दे दिया, तो ताप की वजह से अगर वो अपने सरल अणुओं में चेंज हो जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं तापीय वियोजन। अगर उसको मैंने प्रकाश दे दिया तो उसकी वजह से अगर वो अपने सरल अणुओं में विभाजित हो जा रहा है तो इसे अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से वो अपने सरल अणुओं में विभाजित हो जा रहा है तो इसे अपन कहते हैं क्या, विद्युत अपघटनीय वियोजन। ठीक है, तो देखिए जो वियोजन अभिक्रिया है वो आपके 3 टाइप की, तापीय, प्रकाशीय और विद्युत अपघटनीय। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तापीय वियोजन की। तापीय वियोजन का मतलब क्या होता है? इस तापीय वियोजन को अपन ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ताप देने से ऊष्मा का ही तो संचरण होगा नहीं होगा, तो इसको अपन ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। अब कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, इस फेरस सल्फेट को मैंने क्या कर दिया, ताप दे दिया, यानी कि बर्नर पे कर दिया इसको गरम। तो जब मैंने इसको गरम कर दिया तो मेरे पास फेरिक ऑक्साइड आया, सल्फर डाइऑक्साइड आया और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, एकल अभिकारक है और 2 से ज्यादा क्या है, उत्पाद है। तो यानी कि एकल अभिकारक ताप की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो गया तो उसको अपन ने क्या कह दिया, तापीय अपघटन कह दिया। इसका दूसरा नाम क्या है, ऊष्मीय अपघटन भी है। आई बात समझ में यहाँ पर? आई कि नहीं आई बच्चा लोगों? देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तापीय या अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड और जो है फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ और सल्फर की विशिष्ट गंध आपको मिली। तो ये क्या हुआ, आपका तापीय अपघटन हुआ। ये क्या है आपका, तापीय अपघटन। देखिए इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन हुई, किसकी उपस्थिति में हुई, ऊष्मा के या ताप की उपस्थिति में हुई। तो ये क्या हुआ आपका, तापीय अपघटन। एक और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो देखो, ऊष्मा देने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं या फिर अपन इसको मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको जब हमने ताप दिया यानी कि ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। तो यहाँ पर आपको एकल अभिकारक देखने को मिल रहा है ना, दो के क्या मिल रहे हैं आपको, उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। एग्जाम में हो सकता है या तो सीधे पूछ ले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए, या फिर आपके 1 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, निम्न में से वियोजन अभिक्रिया कौन सी है। तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा, संयोजन है, वियोजन है, अपचयन है, ऑक्सीकरण है या फिर विस्थापन है, ये सारी आपको पहचाननी पड़ेगी। और पहचानेंगे कैसे, मैं पढ़ाऊंगी आपको। एक एक रिएक्शन जो है यहाँ से रट के जाओगे तुम एकदम। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। और इसका यूज किया जाता है सीमेंट निर्माण में, सीमेंट बनाने में ये उपयोग होता है। देखिए चूना पत्थर, ऊष्मा दी तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बना और आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपको मिली। तो ये क्या हुई आपकी, ये है तापीय अपघटन या फिर ऊष्मीय अपघटन अपन इसको कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन। एक और एग्जाम्पल अगर अपन इसका ले तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जब आपने ऊष्मा दी तो किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और साथ के साथ ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, अपघटित हो गया। तो ये तो हुई आपकी तापीय अपघटन। अब अपन बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन की। किसकी, प्रकाशीय अपघटन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया
जो कि आपके प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की किरणों को उसने क्या किया, अवशोषित किया, और प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके अपने सरल अणुओं में विभक्त हो गया, अपघटित हो गया, विभाजित हो गया, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको मैंने रख दिया किसमें, तो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में मैंने इसको रख दिया। विंडो से प्रकाश आ रहा है, एक पेट्री डिश में क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया और उसको रख दिया। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। इसे अपन कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो देखिए आपका प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो है वो कैसा हो जाता है, धूसर रंग का। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। इस तरीके से मान लीजिए किसी विंडो से प्रकाश आ रहा है सूर्य का, मैंने इसमें क्या रख दिया, सिल्वर जो है क्लोराइड रख दिया, तो ये कैसे रंग का हो गया, धूसर कलर का हो गया। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, प्रकाशीय अपघटन। एक और एग्जाम्पल अगर अपन इसका ले, तो जैसे सिल्वर क्लोराइड लिया वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, उसको जब अपन ने प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो आपका ये सिल्वर धातु और ब्रोमीन में जो है परिवर्तित हो गया। तो देखिए इस तरीके से जो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को रखा तो ये अपने अपघटकों में अपघटित हो गए, यानी कि जो एकल अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद बना लिए। इस तरीके से जो है यहाँ पर इस जो रिएक्शन है इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तीसरा अपन बात करते हैं वैद्युत अपघटन की। किसकी, वैद्युत अपघटन की। अगर मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा पदार्थ है, उसमें मैंने द्रव अवस्था में है, वो कैसी अवस्था में है, गलित अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और मैंने उसमें प्रवाहित कर दी क्या, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से क्या होगा कि वो अपने सरल अणुओं में टूट जाएगा, उसे अपन कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसके लिए एक जो है एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मग लिया, उसमें क्या किया कि पानी भर दिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी। क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब उसको जो है इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर हमने एक एक ट्यूब लगा दी, उल्टी रख दी, इस पे परखनलियाँ रख दी, और उस जो सोल्यूशन है उसके अंदर मैंने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डाल दी। अब इसमें जैसे ही आपके करंट फ्लो हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो क्या होगा कि जो आपकी ट्यूब है, जो परखनलियाँ हैं, उनमें से वो पानी हट के जो है वहाँ पर गैस के बुलबुले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, गैस के बुलबुले बन रहे हैं। तो आपके जब ये गैस के बुलबुले बनते हैं, इनका आयतन जो है वो समान नहीं होता, अलग अलग जो है मात्रा में अपन को प्राप्त होंगी। अब ये जो दो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। यानी कि आपके विद्युत धारा की वजह से जो पानी है उसका अपने सरल अणुओं में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। इसे अपन क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी विधि कहते हैं या वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को अपन वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो देखो, जल जो है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसके लिए जो है अपन ने ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक का मग लिया, तली में 2 छिद्र करके इसमें 2 रबड़ की डाट लगा के छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दी। ये क्या है आपकी, ये जो है इलेक्ट्रोड्स है, और इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो इस तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी से जो है इनको जोड़ दिया। अब मग में जल डालकर इलेक्ट्रोडों को उसमें डुबो दिया। तो ये क्या भर दिया, जल, पानी भर दिया। उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी, यानी कि H2SO4 जो है उसकी कुछ बूंदें डाल दी। ठीक है, डाइल्यूटेड की। फिर अपन ने क्या किया, इसके पश्चात जल से 2 भरी परख नलियों में दोनों को कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं।
अब विद्युत धारा प्रवाहित करने इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से पानी हट के क्या हुआ, यहाँ पर गैस के बुलबुले जो है वो मिलने लग गए। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं जो परख नलियों से जल को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। एक परख नली में एकत्रित गैस दूसरी परख नली में एकत्रित गैस से क्या है, दोगुनी है, अर्थात दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन क्या है, समान नहीं है। इस तरीके से जब अम्लीकृत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों में अपघटित हो जाता है। तो पानी किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। ऐसे ही अगर आप सोडियम क्लोराइड में भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें, तो ये भी आपका सोडियम में और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। किसकी वजह से, विद्युत धारा की वजह से। तो इसे अपन क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कह देंगे। आई कि नहीं यही बात समझ में। तो देखो आज की क्लास में हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहली अभिक्रिया थी अपनी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें आपके जो है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके आपका क्या बना लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। इस तरीके से जो है आपके क्या होती है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके साथ हमने देखा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका एकल अभिकारक है या तो ताप की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में, सरल उत्पादों में विभाजित हो जाए, उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। पहली कौन सी थी, तो पहली थी आपकी तापीय वियोजन। तो तापीय वियोजन में क्या होता है कि ताप की उपस्थिति में जो आपका अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में, सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, उसे अपन कहते हैं तापीय वियोजन। दूसरा आपका आता है प्रकाशीय वियोजन। तो जो है आपके कोई भी अभिकारक क्या हुआ, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके जो है दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो गया, उसे अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, उसको जब प्रकाश की उस उपस्थिति में रखा तो आपके सिल्वर और क्लोरीन में और सिल्वर धातु और ब्रोमीन में जो है परिवर्तित हो गया, टूट गया, अपघटित हो गया। इसके बाद हमने देखा वैद्युत अपघटन। तो जब किसी पदार्थ की द्रवित या द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से अपने सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, एक मग में जो है दो इलेक्ट्रोड छेद करके दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, उसमें पानी भर दिया और उसके ऊपर अब इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर पानी से भरी टेस्ट ट्यूब रख दी। इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो क्या देखा गया कि दोनों टेस्ट ट्यूब में से पानी जो है हटके वहां पर गैस आ जा रही है, इनका आयतन समान नहीं होता है। तो इस तरीके से पानी जो है अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस तरीके से इसको अपन कहते हैं वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाएं आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इनको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक इनको रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।